स्वॉलन लेग्स एंड एंकल्स यानी आपके पैरों और टखनों के आसपास सूजन होना एक बहुत ही मेजर इशू है जो आज की डेट में मोस्टली फीमेल्स फेस करती हैं और अक्सर वो उसको तब तक इग्नोर करती रहती हैं जब तक वो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। और अगर आपने ध्यान से समझाओ तो ये वाटर रिटेंशन या एडिमा का एक बहुत मेजर सिम्टम है। बट इसके पीछे सिर्फ वाटर रिटेंशन नहीं है, इसके पीछे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एडिमा यानी स्वॉलन लेग्स और एंकल्स के इश्यूज को समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे लिम्फेटिक सिस्टम नाम का एक मैकेनिज्म वर्क करता है, जिसको अगर आप ध्यान से समझे तो उसमें ऑर्गन्स, आपके ब्लड वेसल्स और टिश्यूज का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और उनका काम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड पास कराना। उस फ्लूइड का आप लिम्फ बोलते हैं और उस लिम्फ को अगर सही तरीके से पास ना कराया जाए तो आपका इम्यून सिस्टम और आपकी बॉडी सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। आसान भाषा में आपका फ्लूइड किसी भी बॉडी पार्ट में एक जगह पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको एडिमा का शिकार बनाएगा। एडिमा का शिकार मोस्टली लोग क्यों होते हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, उनमें से कुछ ये हाईलाइट किए हैं मैंने। सबसे पहला आता है हार्मोन फ्लक्चुएशंस। फीमेल्स ड्यूरिंग द मंथ मेजर हार्मोन शिफ्ट से गुजरती हैं, जिसकी वजह से उनका लिम्फेटिक सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं करता और बॉडी में फ्लूइड स्टोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड वन इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। मोस्टली जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर पाया जाता है और ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को सही तरीके से वर्क नहीं करने देता और आपकी बॉडी में फ्लूइड स्टोर होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसके अंदर आता है आपका मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन डी। इन तीनों की अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड सही तरीके से पास नहीं होता और आप एडिमा का शिकार होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फीमेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फ्लूइड स्टोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी। और इस रीज़न की वजह से जो लोग बैठे रहना पसंद करते हैं, जो लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में फ्लूइड स्टोर होने के। हमने एडिमा के बारे में बात करी। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको इनएक्टिविटी से परहेज करना पड़ेगा। अगर आप एक जगह बैठे रहने की आपकी आदत है तो आपको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा वर्कआउट करने पे फोकस करना पड़ेगा। और मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन B6 इन तीनों को इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका लिम्फेटिक सिस्टम सही तरीके से वर्क करेगा और आपकी बॉडी फ्लूइड स्टोर करने से बचेगी। अगर आपको लगता है कि फ्लूइड स्टोर करना इतना बड़ा इशू नहीं है तो ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी के अंदर मोस्टली जो इन्फेक्शंस होते हैं ये बॉडी में फ्लूइड स्टोर होने की वजह से होते हैं।